नवनियुक्त अरविंद कुमार शर्मा ने बुधवार को ऊर्जा मंत्री का दायित्व संभाल लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। उन्होंने 2 विभागों की जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है और कहा कि उनकी कोशिश होगी जनता से जुड़े इन विभागों को जनता के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक उपभोक्ताओं को यहाँ बिजली उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। वहीं प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और प्रभावी और बेहतर बनाने की भी कोशिश करेंगे। पावर की जो व्यवस्था है उसे हम लगातार देख रहे हैं। गर्मी के दिनों में बात सही है आपकी, लोड बढ़ता है, ऐसी शिकायतें भी आती हैं, कहीं ट्रिप हो रहा है, कहीं समस्या आ रही है। पहली बात तो उन शिकायतों के निपटारे के लिए मैंने कल जो जन शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था है उसका स्वयं निरीक्षण भी किया। पूरे दिन बैठकर मैंने समीक्षा किया इस व्यवस्था की और एक राज्य व्यापी इंटीग्रेटेड व्यवस्था हमने खड़ी की है जिसको हमने ऊर्जा शक्ति का नाम दिया है। उस व्यवस्था के तहत सभी डिस्कॉम जो विद्युत कंपनियां हैं उनके नंबर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनके टोल फ्री नंबर सभी पब्लिक को बताए गए हैं और सबसे पहला जो कॉन्टैक्ट होगा वो डिस्कॉम लेवल पे होगा। अगर वहाँ आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी शिकायत दूर नहीं होती है तो हमारे स्तर पे, राज्य स्तर पे, मंत्री स्तर पे भी हमने एक नंबर दिया हुआ है जहां आप शिकायत कर सकते हैं। अब इस व्यवस्था को आज ही से मैंने शुरू किया है। आज जो अभी तक की रिपोर्ट मिली है कि काफ़ी ये व्यवस्था शुरू हो गई। कहीं कहीं मानव बल की कमियां थी, कहीं टेक्नोलॉजी की कमियां हैं, इन सबको दूर करके हमने आज से शुरू कर दिया है और अब इस व्यवस्था को हम नीचे के स्तर तक ले जाएंगे, जिले स्तर तक या सब स्टेशन के लेवल पर भी हम उसी को कि जनता को मालूम होना चाहिए कि अगर कोई समस्या आती है तो किससे हमें बात करनी है, क्योंकि बहुत कुछ काम खाली बात करने से, अपनी बात पहुंचा देने से ही हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन में 10,000 नौकरियां देनी है, तो आपका जो विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा है, जो भी जनता से वादे किए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए AK शर्मा ने कहा कि बीते 5 वर्षों में प्रदेश की बिजली व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है, आगे भी सुधार जारी रहेगा। ऊर्जा निगमों के घाटे से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग के सभी विंग के अधिकारियों के साथ बैठक करके घाटे को कम करने के साथ ही स्थिति सुधारने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।